सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, बहुत समझने का और अच्छा टॉपिक है, ठीक है। हर एंगल से सीखना है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला टॉपिक है। अप्लाइड एग्जामिनर आपको देख के पूछ सकता है, अपन सब सीख लेंगे, ठीक है। तो हम जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, हम क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? क्यूबिक क्रिस्टल। लेकिन इस टॉपिक के एंड में मुझे आपको जितने भी लैटिस होते हैं, चाहे क्यूबिक हो, जितने भी होते हैं, उन सब का मुझे एक चार्ट बनवाना पड़ेगा कि आज हम क्यूबिक क्रिस्टल में तो चलो बोल देते हैं अल्फा इजिकल टू बीटा इजिकल टू गामा, तीनों सेम होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों एंगल सेम होते हैं, बट सब में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब हुआ कि रोम्बिक में क्या होता है, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, एकांतास में क्या होता है, बोलो सब में वो हो भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को तो वो यही पूछता है, क्योंकि क्यूबिक का तो सबको पता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ऑफिशियली हम क्यूबिक क्रिस्टल डिटेल से पढ़ते हैं, उसके बाद जितने भी क्रिस्टल होते हैं उन सब का मैं एक चार्ट बनाऊंगा और एक ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको याद नहीं है फिर भी हम कैसे एग्जाम में 4 ऑप्शन में राइट करेंगे। अगर आपको पूछ लिया कि रोम्बिक बोलो क्रिस्टल के लिए अल्फा बीटा गामा बोलो में रिलेशन क्या होता है, बात समझ ना? ओके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। ओके, घनीय क्रिस्टल क्या लिखा मैंने? बोलो यहाँ पर घनीय क्रिस्टल, ठीक है। तो क्यूबिक क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल होता है, उसकी स्टडी की जाती यूनिट सेल से। किससे की जाती? यूनिट सेल। ये क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल की वह स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी जाओ वैसी स्ट्रक्चर का रिपीटेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उस क्रिस्टल की यूनिट सेल। बोलो क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। तो इसका मतलब हुआ क्यूबिक क्रिस्टल जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें मैंने आपको कहा कि अगर मैं ऐसा बनाता हूँ, क्लियर, जो कि मैं बार बार बनाऊंगा, बात समझ ना, बार बार ऐसी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्लियर, जिसके अंदर ये क्या है? ए, तो सब जगह क्या है? ए ए ए ए। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने कहा ये क्या है? बोलो क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? क्यूबिक यूनिट सेल मतलब घनीय मात्रक कोष्टिका, ठीक है। ओके, कोष्टिका, ओके। तो मेरे कहने का मतलब पहले यही जानना पड़ेगा कि ये कितने टाइप्स की होती है, उनमें क्या डिफरेंस होता है, उनमें पार्टिकल की संख्या क्या होती है, क्लियर। तो क्यूबिक यूनिट सेल या यूनिट सेल का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टल की लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर में वे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट किधर भी जाओ तो वैसी स्ट्रक्चर का क्या होता हो? रिपीटेशन होता, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। बात समझ में? और हम यूनिट सेल से ही स्टडी करते हैं। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो मैंने क्यूबिक यूनिट सेल बनाई। तो अब आपसे मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमें बोलो पहले क्या पता होना चाहिए कि ये क्यूबिक यूनिट सेल है, क्लियर। तो इसके अंदर कोने कितने होते हैं? कुल कोनों की संख्या, ठीक है, कुल कोनों की संख्या। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, ऑफ कॉर्नर, क्लियर। तो आपको कैसे कोनों की संख्या तो अभी काउंट कर लूंगा, ये कोना 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 और ये कोना, तो कितने कोने हो गए? बोलो 8। बात समझ में आए? बोलो ओके। अच्छा, फिर मैंने कहा कि जब मैं यूनिट सेल को डिफाइन कर रहा हूं कि आगे पीछे ऊपर नीचे वैसी स्ट्रक्चर होगी, तो ये एक कोना, कोई भी एक कोना कितने
कोनों को टच कर रहा होगा? बोलो कितने कोनों को टच कर रहा होगा? तो मैंने कहा यार बोलो अपन खुद ही सोच लेते हैं कि एक बार सोच लो कि वो एक कोना है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर, वो एक कोना है। तो मैंने कहा ये कोना कितने को टच कर सकता है? तो एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम, चार ऊपर और, मतलब एक कोना कितने को टच कर सकता है? 8 को टच कर सकता है। कितने को कर सकता है? 8 को। मतलब ये एक कोने पर पार्टिकल होगा तो वो इस एक क्यूबिक यूनिट सेल को अपना कितना भाग देगा? 1/8, क्योंकि वो 8 में बटा हुआ है। बात समझ में? इस कोने पर इस रूम का अकेले का अधिकार नहीं है। बोलो बात समझ में? इस पे 8 का अधिकार है। तो इस एक का कितना भाग हुआ? 1/8। बात समझ में है? बोलो ओके। समझना, पूरा टॉपिक ही इन्हीं पे बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं यही बता रहा हूँ, कोने कितने, एड्स किनारे कितने, बोलो फेस, बोलो सेंटर कितने, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है? तो मैंने कहा पहले लिखा कोनों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर। एक कोने, ठीक है, का एक मात्रक कोष्ठिका। क्लियर? एक मात्रक कोष्ठिका मतलब 1 यूनिट सेल। क्लियर? ओके। के लिए भाग, भाग मतलब पार्ट। क्लियर? अगर मैं 1/8 लिखूं तो चलेगा? बोलो बात समझ में? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8। तो मैंने कहा एक 8 को टच करेगा तो एक कॉर्नर कितना पार्ट देगा? 1/8। क्लियर? अच्छा, फिर मैंने कहा यहाँ पर ये सब मैं किस में बता रहा हूँ? क्यूब में। किस में बता रहा हूँ? क्यूब में। ठीक है? मैंने कहा इसके अंदर फेस कितनी होती है? फेस मतलब फलक। 1 2 3 4 5 6। बात समझ में आए? पर 3D स्ट्रक्चर है ना, तो टोटल फलक कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है? तो यहां पर मैंने कहा कुल फलक, फलक मतलब फेस, ठीक है, की संख्या कितनी होगी? बोलो आपको कि 6 होगी। क्लियर? अब मैंने कहा सपोज दैट ये एक फलक है, ये एक फलक है। क्लियर? तो मैंने कहा ऐसी स्ट्रक्चर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह होगी। अगर यहां पर कोई पार्टिकल है तो बताओ वो कितनों का है? इसका भी है और इससे जुड़ी हुई है उसका भी है। क्लियर? इसका मतलब एक फेस के सेंटर में जो पार्टिकल होता है वो इसका कितना भाग है? 1/2। कितना भाग है? 1/2। क्लियर? तो मैंने कहा आपको टोटल फेस कितनी है? बोलो 6। और मैंने कहा एक फेस, ठीक है, फलक के केंद्र, बोलो केंद्र में स्थित, ठीक है, स्थित, बोलो मैंने कहा आपको, बोलो स्थित, मैंने कहा आपको स्थित, बोलो कण, ठीक है, पार्टिकल, पार्टिकल, पार्टिकल का, बोलो पार्टिकल का एक यूनिट सेल, बोलो को भाग कितना देता है? बोलो 1/2। बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा इसके अंदर किनारे कितने हैं? बात समझ में है? तो मैंने कहा यार एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12। टोटल कितने बोलो किनारे हुए? 12। बात समझ में आए? बोलो ओके। तो यहां पर मैं लिखूं, बोलो कुल, ठीक है, किनारों, ठीक है, किनारों मतलब एड्स, क्लियर, की संख्या, ठीक है, कितनी होती है? बोलो 12। बात समझ में आए? अच्छा, एक किनारा कितने का टच करता है? जैसे सपोज दैट ये किनारा है, बोलो वहां से लगाकर यहाँ तक इमेजिन करो कि ये चारों तरफ से ऑक्यूपाई है। इधर रूम है, इधर भी रूम है, ऊपर भी रूम है, ऊपर भी रूम है। बताओ तो ये किनारा बोलो कितनों का भाग बोलो में है? 4 का है। बोलो तो इस रूम को, ये रूम कभी कहेगा तू मेरा कितना है? तो कहेगा मैं 1/4। तो बोलो बस, क्योंकि मैं तो चारों का इन्वॉल्वमेंट है, मैं इस कमरे को केवल मेरा 1/4 पार्ट है। क्लियर? मेरी बात समझ में आई? बोलो तो मैंने कहा टोटल किनारे कितने हैं? 12 है, लेकिन एक किनारा एक यूनिट सेल का कितना पार्ट देता है? अपना 1/4। क्लियर? मैंने कहा एक किनारा, 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 मैंने कहा एड्स
एक यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल को पार्ट देता है, ठीक है, कितना देता है 1/4। पहले बताओ, मैंने ये जो 6 बातें आपको बताई है, मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर। मैं या तो पार्टिकल रखूंगा कॉर्नर पे, या लिखूंगा फेस के सेंटर पे, या लिखूंगा बोलो एड्स पर, या रखूंगा यहाँ पर, क्लियर। और यहाँ पर रखूंगा तो ये पूरा का पूरा किसका है, इसी का है। बोलो बात समझ में, तो उसमें तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, मेरी नजर में ये कौन है, आप कहोगे कोना। मेरी नजर में ये कौन है, फलक। मेरी नजर में ये कौन है, किनारा। बात समझ में आए, ओके। ये एड्स है, ये फेस है, और ये कॉर्नर है, क्लियर। और ये क्या है, आप कहोगे सेंटर ऑफ क्यूब, मतलब घन का केंद्र, ठीक है। देखो, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं सिखाया, मैंने इस टॉपिक की जान बताई है। बात समझ में। अगर आपको टॉपिक सीखना है तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्यूबिक हम क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो उसकी यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, और एड्स कितने होते हैं, और एक कॉर्नर कितना पार्टिसिपेट देता है अपना पार्ट एक यूनिट सेल को, एक फेस कितना देता है, और एक एड्स कितना देता है। बात समझ में आए, बोलो ओके। अब होता क्या है, कोई सोचे सर मैं क्यों दिमाग लगाऊं, मैं तो रट ही लूंगा, गड़बड़ हो जाएगी। जब वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन देगा ना कि भाई आपसे मैं कह रहा हूँ 4 ही फेस के सेंटर पे है, तो फिर क्या होगा, आपको मतलब ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि एक फेस कितना देता है। बात समझ में। टोटल 6 है, बोलो क्लियर। उसने बोला 4 तो फिर 4 ही लेना पड़ेगा, वो बोले 3 तो फिर 3 ही लेना पड़ेगा। बात समझ में। इसलिए आपको ये समझा होना चाहिए। इतनी बात समझ में आए, बोलो। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि अगर कुछ नहीं पता है तो आपको किनारा कौन है, कोना कौन है, फेस का सेंटर कौन है, और क्यूब का सेंटर कौन है, 4 पॉइंट पहले पता होना चाहिए। ये डायग्राम, ऐसा डायग्राम इस टॉपिक में कम से कम में 20 25 30 बार तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, क्योंकि बार बार हम हर चीज इसी में इमेजिनेशन करेंगे, क्लियर। ओके, तो ये पहले मैंने आपको जो बेसिक बताया, समझ में आया, बोलो आपको, नोट करोगे। एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। अगर कुछ भी नहीं आता हो, अगर रोज मैं जो जितनी बात बता रहा हूँ वो सीख कर फॉलो करोगे, घर पे जाके पढ़ोगे, तो आपको 4 5 दिन में चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर। फर्स्ट क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ, आप समझ के बोलो मैंने जो लिखा, ठीक है, ओके। क्योंकि मैं पहले ही बड़ी बड़ी बातें करूँ, किसी को तो यही नहीं पता कि किनारा कौन सा है। बात समझ, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में, तो फिर तो वो इमेजिनेशन कर ही नहीं पाएगा, बोलो बात समझ ना। क्योंकि इसमें 3D होता है ना, तो हमें तो इमेजिनेशन करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपको जो बताऊंगा वो तभी आप कल्पना कर पाओगे जब आपके दिमाग में ये पिक्चर रहेगी।
ओके। अभी मैंने ना एसएससी बोला है, ना एफसीसी बोला है, ना बीसीसी बोला है। मैं केवल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहा हूँ। बात समझ रहे ना? ओके। इतना नोट हो गया? बोलो क्लियर। तो आपके दिल दिमाग में बस जाना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ फेस कितनी? 6। टोटल नंबर ऑफ एड्स कितने? 12। एक तो ये बात क्लियर। ओके, आपको पूछा जाए एक कॉर्नर एक यूनिट सेल को कितना पार्ट देता है? 1/8। एक फेस का सेंटर एक क्यूबिक यूनिट सेल को कितना पार्ट देता है? 1/2। एक एड्स पर बोलो कितना पार्ट देता है एक यूनिट सेल? 1/4। बात समझ में? इतनी सिंपल सी बात बताई। ओके। और इस स्ट्रक्चर में कॉर्नर कौन होगा, एड्स कौन होगा, फेस सेंटर क्या होगा, क्यूब सेंटर क्या होगा, इतनी बात आपको पता चल गई। क्लियर? आगे बढ़े। बोलो आपसे। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं मेन चीज की, एक एक चीज हम सीखेंगे। ठीक है? बोलो ये हो गया नोट? बोलो ठीक है। आगे बढ़े। ये तो ऐसे ही मैंने बताया, बार बार मैं यूज करूंगा। क्लियर? ओके। अब मैंने कहा सबसे पहले मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, मैंने कहा टाइप्स क्लियर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? ओके, मैंने कहा टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। गणीय मात्रक कोष्टिका। क्लियर? मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं। क्लियर? गण्य मात्रक कोष्टिका के प्रकार। ठीक है? बचपन से पढ़ा है। 3 बोलो, एक एससीसी बोलो, एफसीसी और बीसीसी। क्लियर? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? बोलो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? हिंदी में बोलते हैं सरल गणीय मात्रक कोष्टिका। ठीक है? ओके। दूसरा मैंने कहा फेस बोलो सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? ओके। फलक केंद्रित गणीय मात्रक कोष्टिका क्या कहते हैं? बोलो फलक केंद्रित, फलक केंद्रित गणीय मात्रक कोष्टिका। ठीक है? पहली बार शब्द बोल रहा हूँ, पूरा हिंदी इंग्लिश सब बता रहा हूँ। देन मैं बार बार यूज करूंगा एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। क्लियर? ओके। बॉडी सेंटर्ड क्लियर क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? मैंने कहा काय केंद्रित, काय केंद्रित, काय केंद्रित बोलो घनीय, घनीय मात्रक कोष्टिका। ठीक है? ओके। बात समझ में आई? बोलो अब इन 3 के बारे में हमें अच्छे से जानना है। तीनों का मीनिंग, तीनों का चित्र, तीनों में नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरीथिंग। क्लियर? ओके। तो पहला मैं क्या बता रहा हूं, मैंने लिखा एससीसी। ठीक है? अब बार बार फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब वह क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स, अवयव कण ओनली कॉर्नर कोनों पर ही स्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या बता रहा हूं? बोलो मैंने कहा हर एक में 3 बातें बताऊंगा। पहला मीनिंग, दूसरा डायग्राम, तीसरा नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? तो मैंने कहा पहला है परिभाषा, या पहला लिख देता हूं। मैंने कहा मीनिंग, बोलो इसमें, अच्छा यूं लिख दो, बोलो पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर? बोलो कण की स्थिति। क्लियर? ओके। इतना लिख दूं, बोलो ओनली कॉर्नर। क्लियर? केवल कोनों पर। ठीक है? बोलो समझे नहीं समझे? भाई मैं यही लिखता
कि वह गण्य मात्र कोष्ठिका जिसमें अवयव कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं उसे एससीसी कहते हैं। उससे अच्छा अपन ने क्या लिख दिया, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, और लिख दिया ओनली कॉर्नर पर। मतलब आपको पूछा जाए केवल कॉर्नर पे हो तो वो कौन सी होती है, एससीसी। एससीसी पे पार्टिकल की पोजीशन क्या होती है, केवल कॉर्नर। एग्जाम में तो ऐसे ही आएगा, बोलो क्लियर। अच्छा नंबर 2 मैंने कहा चित्र, क्लियर, डायग्राम, ठीक है। तो मैंने आपको कहा हमें बार बड़ा ही ज्यादा ही बना दिया, क्लियर, बार बार ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्लियर। ओके तो मुझे बताना एससीसी, ओके 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 ओके। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये किसका है, बोलो एससीसी में, जिसमें पार्टिकल केवल मैंने कहाँ रखे हैं, बोलो कॉर्नर पे। बात समझ में आए, बोलो ओके। अच्छा अब मुझे कोई कहे कुल, ठीक है, अवयव कणों की संख्या, ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, क्लियर, किसमें बोलो एससीसी में। तो मैं क्या करूंगा, इधर देखो मैंने कहा ये एक यहां पर है, क्लियर, ये कितना भाग देगा अपना 1/8। ऐसे कितने हैं, 8 है, तो या तो मैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 कर लूं, या मैं 1/8 मल्टीप्लाई 8 कर दूं, बात तो एक ही है ना। तो मैंने कहा आपको 1/8 इंटू 8, मतलब क्या आ गया, एक पार्टिकल, क्लियर। अगर आपको कभी पूछा जाए एससीसी में अवयव कणों की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन आता 2 4 1, बोलो 3, तो कितना, एक कैसे आया, समझ में आया, बोलो। मैंने कहा दो तरीके हैं, या तो आपको मैंने बोला एक कॉर्नर कितना पार्ट देता है 1/8, कॉर्नर कितने हैं 8, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 कर लूं, या मैं 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 ऐसे करके उसको कर लो, तो बात तो बोलो एक ही आएगा, बोलो बात समझ में। अच्छा पहला समझ में आया, बोलो ओके। ऐसा मैं 3 बार करूंगा, बताओ दूसरा कौन सा है, एफसीसी, फुल फॉर्म में बता चुका हूं, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब आप मेरी बात को समझना कि जो एससीसी है उससे सिंपल कोई हो नहीं सकता, और हर एक में एससीसी तो होगी होगी। मतलब आपसे मैं कहूं एफसीसी अगर बना है तो एससीसी के अंदर कुछ और जोड़ के ही बना है, बीसीसी बना है तो एससीसी के अंदर और कुछ चेंज करके ही बना है। एससीसी को कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एससीसी तो सबसे सिंपल होती है। तो अब मैंने कहा एफसीसी, तो पहला मेरा है नंबर 1 पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो एक कॉर्नर तो होगा ही होगा, साथ के साथ हर फलक के केंद्र पर, क्लियर, क्योंकि इसका नाम क्या है, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तो एससीसी तो होगी होगी, मतलब कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर अवयव कणों, क्लियर, की स्थिति, ठीक है, अपने को ऑब्जेक्टिव तरह से पढ़ना है। मैंने कहा पोजीशन ऑफ पार्टिकल, क्लियर, मैं क्या बोलूंगा यहां पर, बोलो प्रत्येक कोने, बोलो आपसे मैं करूं एंड, प्रत्येक फलक 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 के केंद्र पर, क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो एवरी कॉर्नर एंड एवरी, बोलो सेंटर ऑफ फेस। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में आए, मतलब आज कोई पूछे एफसीसी में अवयव कण कहाँ होते हैं तो ऑप्शन में क्या आएगा, बोलो कॉर्नर पर, बोलो फलक के केंद्र पर, कॉर्नर एंड फलक के केंद्र पर, कॉर्नर मतलब कोने और घन के केंद्र पर, ऐसे ही तो आएंगे ना ऑप्शन, बोलो क्लियर। या आपको पूछेंगे कि वो कौन सी, बोलो क्यूबिक यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे होते हैं, एफसीसी बीसीसी, ऐसे, क्लियर। पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा जो मैंने बोला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्लियर। मैंने कहा ये मैं बना रहा हूँ, हर बार बेसिक स्ट्रक्चर तो मुझे बनानी ही
पड़ेगी। बात समझ में है? ओके, इसलिए मैंने पहले आपको ये बनाया। बात समझ में? मतलब मुझे ये तो कितनी बार बनानी पड़ेगी। बात समझ में? ओके, बट ये तो कोरी किताब है। बात समझ में है? बोलो इसमें नाम कौन सी है वो तो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने ऐसा किया, ये इसका रूप किसका आ गया? एससीसी का। अच्छा, अब एफसीसी बनाना है तो मैं जो पहले सिंपल फॉर्म है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। बोलो ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। क्लियर? ओके ओके ओके। अच्छा, अब मैंने कहा कॉर्नर के साथ साथ कहाँ है? हर फेस के सेंटर पर, हर फेस के सेंटर पर। 3D डायग्राम है ना? ओके, समझ के बोलो ये वाला कहाँ है? बोलो इस फेस के सेंटर में। ये वाला कहाँ है? इस फेस के। ऐसे बात समझ में आए? बोलो ओके। तो ये दिस वन इज कॉर्नर। अच्छा, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कॉर्नर है, ये फेस का सेंटर है, क्योंकि मैंने आपको पहले एक बार बेसिक में यहाँ पर बता दिया है। बोलो बात समझ में आए? ओके, मतलब ये इस टॉपिक की जान है, मतलब ये सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? ओके ओके ओके। मैंने कहा तीसरा, ठीक है, जो यहाँ लिखा वो यहाँ दिखाया। बात समझ में? ये क्या है? सेंटर ऑफ फेस। क्लियर? और ये कौन है? बोलो कॉर्नर। मतलब ये कोना और ये फलक का केंद्र। ठीक है? अच्छा, अब मैं चाहता हूं क्या? बोलो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? इन एफसीसी। इन एफसीसी नहीं भी लिखो तो ऊपर तो एफसीसी लिखा हुआ ही है। बोलो क्लियर? यानी एफसीसी में कुल कुल अवयव कणों की संख्या। ठीक है? कणों की संख्या, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो पहले तो कहां पर है? कॉर्नर। बताओ कॉर्नर की वजह से कितना आता है? एक। अभी अभी ताजा ताजा किया। बोलो क्लियर? अच्छा, एक फेस का सेंटर कितना देता है? 1/2। फेस कितने हैं? 6। तो इसका मतलब 1 + 1/, ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलो 1/8 × 8 + 1/2 × 6। क्लियर? ओके, 1 टोटल पार्टिकल कितने हुए? बोलो 4। बात समझ में? आपको तो डायरेक्ट पूछा जाएगा एफसीसी में टोटल पार्टिकल की संख्या कितनी होती है? 4, 3, 1, 2। बात समझ में आई? ओके। अच्छा, नंबर तीसरा कौन सा? बोलो मैंने कहा बीसीसी। नाम पहले बता दिया, बॉडी सेंटर्ड। ओके, मैंने कहा पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? पोजीशन। क्लियर? ऑफ पार्टिकल। क्लियर? पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब अवयव कणों की संख्या। ठीक है? की संख्या, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा बीसीसी है। बताओ एससीसी तो सिंपल कोई हो नहीं सकता, वो तो बेसिक है, सिंपल है। तो पहले मैंने कहा बोलो प्रत्येक कोने पर। क्लियर? प्रत्येक कोने पर। ओके, एंड साथ में क्या बोलूंगा मैं? बोलो बॉडी सेंटर, मतलब घन के केंद्र पर। क्लियर? केंद्र पर मतलब एवरी कॉर्नर। क्लियर? एज वेल एज कॉर्नर, एवरी कॉर्नर एंड सेंटर ऑफ क्यूब। क्लियर? ऐसी किसको बोलेंगे? बीसीसी। क्लियर? मैंने कहा यार चित्र बना देते हैं। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर तो बार बार बनानी पड़ेगी। क्लियर? ओके, बना दिया मैंने। अब मुझे बताओ कॉर्नर में तो पहले कर ही दूंगा, कॉर्नर पे तो पहले कर ही दूंगा, कॉर्नर पे तो पहले कर ही दूंगा, कॉर्नर पे तो पहले कर ही दूंगा। कर दिया? बोलो। अच्छा, मैंने कहा बीसीसी बना रहा हूं तो क्या कर दूंगा? ये सेंटर पे। क्लियर? बात समझ में आए? ओके, ये कौन हो गया? बीसीसी। क्लियर? अच्छा, मुझे देखना है बोलो कुल अवयव कणों की संख्या। ठीक है? ओके, क्या कहना चाहता हूं? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर? इन बीसीसी। कोई दिक्कत नहीं। बोलो एक तो कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे क्या करते हैं? 1/8 × 8। बोलो एक देता है। अच्छा, यह तो पूरा का पूरा किसका है? इसका है। बात समझ में आए? बोलो पूरा का पूरा किसका है? इसका। तो काटा तो मैंने कहा 1 + 1 अवयव कण कितने हो गए? 2।
आपको मेरी बात समझ में, मतलब आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए। बोलो डायरेक्ट मतलब आपको पूछा जाए बीसीसी में पार्टिकल कहाँ होते हैं, बोलो एफसीसी में पार्टिकल कहाँ होते हैं, और एससीसी में पार्टिकल कहाँ होते हैं। आपको बोलो ऐसा कोई बना के दे, पहचानो ये कौन सी क्यूबिक यूनिट सेल है, या आपको पूछे बीसीसी में अवयव कण पार्टिकल के नंबर कितने होते हैं, एफसीसी में कितने हो और बीसीसी में कितने होते हैं। ये तो हो गए डायरेक्ट क्वेश्चन। क्लियर? तो पहले तो आप ये नोट करोगे, फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन और कैसे बनते हैं। क्लियर? तो वो अप्लाइड होंगे। ठीक है? तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। ओके, मात्रक कोष्टिका कोई एकक कोष्टिका कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट सेल, हिंदी में मात्रक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ओके, बार बार हम वर्ड क्या यूज करेंगे, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है? नाम में ही मीनिंग छिपा है, मीनिंग से चित्र, चित्र से पार्टिकल, सब कभी भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? ओके, तीनों का सेम पैटर्न मैंने आपको बताया। ठीक है? हो गया ये नोट? बोलो नाम हो गया, नाम नोट हो गया। ओके, नेक्स्ट करूं मैं? बोलो पहला समझ में आया? बोलो आप क्लियर? हमें लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। टू द पॉइंट चीज जो पूछते हैं वो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? हटा दूं?
ओके, नेक्स्ट करूं मैं, बोलो, ये भी हुआ नोट, बोलो क्लियर, ओके, नेक्स्ट करूं। ओके, हो गया नोट, बोलो इतना। तो इतना जो मैंने बताया है, इसमें जितने डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं वो तो हो गया। अब यहाँ से जो हमने अभी पढ़ा है उसमें अप्लाइड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं एक में करके बताता हूँ, एक दो आपसे पूछता हूँ, ठीक है। हो गया नोट, बोलो ठीक है। डायरेक्ट पूछे बीसीसी में पार्टिकल की संख्या, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्ट आपको कैसे पूछेंगे, हटा दो ये, बोलो ओके। जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड, ठीक है, यौगिक एक्स एंड वाई तत्वों, ठीक है, एलिमेंट से बना है, ठीक है, तथा वह घनीय, ठीक है, क्रिस्टल, ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर रखता है। यदि x सभी कोनों, ठीक है, पर स्थित है तथा y क्लियर, घन के केंद्र, ठीक है, सेंटर ऑफ क्यूब, क्लियर, और एवरी कॉर्नर, समझ के बोलो, ठीक है, पर स्थित है। तो इस यौगिक, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन कराया मैंने, क्लियर, का सूत्र, ठीक है, होगा, बात समझ में, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड होगा, पहला x2y, दूसरा xy2, xy, बात समझ में, x2y3, ठीक है। देखो अब ध्यान दो इधर, ऐसा क्वेश्चन आएगा, फॉर्मेट बता रहा हूं, आपको क्या करना है, जैसा वो बोले उसको फॉलो करो, जैसा वो बोले उसको फॉलो करो। उसने बोला कंपाउंड में x और y दो एलिमेंट, ठीक है जी, x कहां पर है, सभी कोनों पर, कोनों की वजह से कितना आता है, एक आता है। y कहां पर है, प्रत्येक घन के केंद्र पे, कितना आता है, एक। अगर 1 और 1 रेशियो है तो कंपाउंड कैसा बनेगा, XY, बात समझ में, जैसा वो बोले वैसा आप फॉलो करो, क्लियर।
तो एक और बताऊंगा, अब आपका ही नंबर लूं, आप करोगे तो भी मैं तो वापस बताऊंगा ही ना। पहले अपने आप को चेक तो करो, जैसा बोले वैसा आपको करना है। क्लियर? ओके। ये तो मैंने एक पैटर्न बताया कि ऐसा क्वेश्चन आता है, इनसे इजी कोई क्वेश्चन होते नहीं है। बोलो जो आपको बोला जाए वैसा करो और आंसर निकाल के टिक कर दो, वहां समझ में। उसकी मर्जी, एक्स वाई बोले, एम एन बोले, पी क्यू बोले, समझ के आर एस बोले, कुछ भी बोले, बोलो समझ में, बोलो ओके। A compound made by x and y element, if and structure is cubic crystal, if position of x every corner and position of y is center of cube, find out formula of this compound. Clear? Okay, ऐसा मैंने एक बार लिखा है, बात समझ में, ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैं आगे भी कराऊंगा, बट अभी मैंने जो सिखाया उस पे बहस करा रहा हूं। जब मैं वॉइड सिखा दूंगा तो मैं और अच्छे क्वेश्चन भी इसमें हम करेंगे। ठीक है। पूछूं मैं? बोलो। क्वेश्चन लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, पहले आप सोचना फिर मैं बताऊंगा। क्लियर? ओके। गलत होगा तो सीखने को मिलेगा, और सही हो गया तो अपने आप को शाबाशी दे देना। क्लियर? ओके। हटा दूं मैं? बोलो ये नंबर 1। ठीक है, हो गया। अच्छा, मैंने लिखा एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड वाला यौगिक कंपाउंड, ठीक है, MnN तत्वों से, एलिमेंट से, क्लियर, से बना है। ठीक है, जिसमें M प्रत्येक कोने के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में तथा N घन के केंद्र में स्थित है। तो ये पोजिशनली समझ जाओगे, बोलो सेंटर ऑफ क्यूब, एंड दिस वन इज एवरी कॉर्नर एज वेल एज एवरी फेस सेंटर। क्लियर? मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर? ठीक है, तो सूत्र होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन है Mn, ठीक है, दूसरा है M3n, क्लियर, चौथा है Mn4, जी है M4n। क्लियर? 5 से 6 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन होता नहीं है। क्लियर? जैसा बोलता है वैसा करो, आंसर आपके सामने होगा। क्लियर? किस किस का हो गया याद करे करो, बाकी भी करो, बहुत इजी है। आते ही मैंने क्या चीज सिखाई आपको समझ में आया? बोलो ठीक है। चलो ऑडियंस बोल लेते हैं। ए किसी का, बी किसी का, सी किसी का, 1 2 3 4 5 6, डी किसी का। अच्छा अच्छा हुआ मैंने पूछा, वरना तो गलतियां पता ही नहीं चलती। बोलो बात समझो ना। ठीक है, चलो करते हैं। पहला है M और यह है N। M कहाँ रखा है? मैंने कहा कॉर्नर पे एक,
फेस के सेंटर पे 3। क्लियर? ये कैसे लिख रहा हूँ समझ रहे बोलो? और उसके लिए ही तो मैंने आपको अभी इतनी सारी मेहनत करवाई है। बात समझ में आए बोलो? ओके। अच्छा, बी कहाँ रखा बोलो? केंद्र पे। ठीक है, बोले तो 1 कर दिया मैंने। अच्छा, ये कितना है? 4 1। क्लियर? अब मुझे बताओ क्या करूंगा? एम फॉर एन। कोई ऐसा तो नहीं इधर लाया इधर, इधर लाया इधर, वो यहाँ थोड़ी करना है। कौन सा चार्ज है यहाँ पर? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है क्या गलती कर सकते हो। मतलब कभी कभी हम इतनी सिंपल मिस्टेक भी कर, जिन्होंने ये किया है ना, हाथ खड़े किए थे, उन्होंने क्या किया समझ में आया? बचपन वाली केमिस्ट्री सोच ली कि इसका इधर इसका इधर। वो कब करते हैं बोलो? चार्ज के टाइम करते हैं। एम पर +2, एन पर -3, ये इधर ये इधर, यहाँ थोड़ी करेंगे। बोलो बात समझ में आए बोलो? ओके। एक और पूछो बोलो, पहले समझ में आए? कोई बात नहीं, लर्निंग में मिस्टेक हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्ट ऑफ बोलो लर्निंग है। बात समझो ना? सीखने के बाद मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बात समझो ना? ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो? ओके। हाँ, क्यों होगा गुड़िया? M1 तो कॉर्नर ले लिया, 3 फेस का लिया है, तो फेस 1/2 × 6 किया तो 3 आया, 3 और 1 4 हुआ, 4 और 1 5 थोड़ी होगा। बोलो क्लियर? ऐसे तो फिर FCC में कितने होंगे? 5 नहीं। बात समझ में आए बोलो? ओके। देखो, मेरी बात समझना, मैं 1 + 3 ऐसे क्यों लिखता हूँ? आज चलो ठीक है, ये तो हर मैंने एवरी फेस बोल दिया, जरूरी है एवरी फेस? उसकी मर्जी, 50% फेस पे ही रखा, तब तो 1/2 × 3 करना पड़ेगा। उसकी मर्जी, मतलब समझ रहे हो ना? बोलो आपको मैंने क्या बोला? ये तो मैं बिल्कुल बेसिक आपको कि भाई मैं हर फेस पे रख रहा हूँ, जरूरी तो नहीं वो तो 4 फेस पे ही रखेगा, तो जैसा रखेगा वैसा करना पड़ेगा। वो अगला मैं वो पूछ ही रहा हूँ। बोलो क्लियर? समझे समझे? इसमें जिन्होंने मिस्टेक की वो क्या मिस्टेक करी समझ में आया बोलो? ओके। सबको समझ में आया बोलो? ये ठीक है। अच्छा, इनमें कुछ घर पे याद करके जाना पड़ता है क्या? सामने क्वेश्चन आएगा, करना आना चाहिए। कुछ भी दिया जा सकता है, पैटर्न क्या है, जो दे वैसा करना है, अपने आप आएगा। ठीक है, चलो नंबर 3। ओके, एक क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड। क्लियर? ओके, ए एंड बी तत्वों से बना है। ठीक है, जिसमें ए प्रत्येक कोने, ठीक है, कॉर्नर, एवरी कॉर्नर, अरे अरे अरे, एवरी कॉर्नर एंड 4 फेस, ठीक है, के सेंटर में, केंद्र में स्थित है, तथा बी, ठीक है, प्रत्येक किनारे, ठीक है, किनारे के केंद्र में स्थित है, तो सूत्र होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ के बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं। ओके, ए की पोजीशन दी है कॉर्नर एंड 4 फेस सेंटर, बोलो बी की दी है एवरी एज सेंटर। क्लियर? ओके। अच्छा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। बात समझो ना? ए टू बी। क्लियर? ओके, A3B2। क्लियर? ओके, ए बी। क्लियर? और मैंने कहा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आए बोलो? ओके, किस किस का आंसर आ गया? हाथ खड़े करो, बाकी भी करो। बात समझ ना? ओके,
चलो ऑडियंस बोल लेते हैं। ए वाला किसी का, बी वाला किसी का, सी वाला किसी का, डी वाला किसी का। वेरी गुड। डी वाले भी हैं, सी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं, फिर ए वाले क्यों नहीं हैं? कुछ वो भी बन जाओ। अरे आंसर तो एक ही होगा ना। अब ध्यान से समझना क्या मिस्टेक करी है आपने। क्लियर? जैसा बोलते वैसा करते हैं, ठीक है? ओके, ये ए ये बी। क्लियर? ए कहाँ रखा? प्रत्येक कोने, कोने की वजह से कितना आएगा? एक। बी कहाँ रखा, मतलब ए और कहाँ रखा? चार फेस पे। एक फेस कितना देता है? 1/2। फेस कितनी? 4। ओके, बात समझ में आए? बी कहाँ रखा? प्रत्येक कोने के। एक एड्स कितना देता है? 1/3। एड्स कितनी है टोटल? 12। क्लियर? ये काटा तो क्या हो? 2 और 1 3। ये भी कितना है? 3। अच्छा, सिंप्लीफाइड करूंगा तो 1। फॉर्मूला क्या बनेगा? ए बी। कौन कौन है जो ऐसा करके बैठा है मुझे बताना जरा। क्लियर? एग्जामिनर दिमाग लगाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ में आए? बोलो, ईमानदारी से बताना किस किस ने ये वाला A3B3 किया है जिसकी वजह से उन्होंने नन ऑफ दीज किया है। क्लियर? रेशियो सिंप्लीफाइड करने पड़ते हैं। सिंप्लीफाइड समझते? बोलो। अरे ये मोनोमेनो बाई बाई ट्राई ट्राई वैलेंट होता तो ए बी टाइप का ही है ना। बात समझ में आए? बोलो। ओके, A3B3 होगा कि ए बी होगा? ए बी होगा। जब दो रेशियो होते हैं तो जब तक हम उनको सिंप्लीफाइड नहीं करते तब तक कभी फॉर्मूला बनाते नहीं है। क्लियर? तो सी बहुत कम ने किया था। ये वाले ये वालों की तो फीलिंग्स में समझता हूँ, ठीक है? ओके, पहले बताओ समझ में आया मेरी बात? क्या हजारों क्वेश्चन नहीं बन सकते? बोलो, बन सकते हैं। करने का तरीका एक ही है जो मैंने आते ही आपको चीजें सिखाई। कॉर्नर कितने हैं? 12। बोलो कॉर्नर कितने हैं? 8। एक कॉर्नर कितना भाग देता है? 1/8। फेस कितने? 6। एक फेस कितना देगा? 1/2। एड्स कितने हैं? 12। एक कितना देगा? 1/4। अगर ये याद है आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली इस टॉपिक में। क्लियर? तो आज जो मैंने बेसिक समझाया समझ में आया? बोलो ओके। अप्लाइड टॉपिक है, रटने से ज्यादा दिमाग लगाओगे तो काम होगा, ठीक है?